तन 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 तनों तनों तो मोदनि दनि तदा तनों तनों तो मोदनि दनि तदानि नादिर दे तुम दिर तुम दिर तन ताम तुम दिर धताम तुम दिर तक दिक तक धा दिन किरधान तधा तिन कान किन त्रान तधा 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 देन 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 तन देन ना रे ना ना रे दे तन ना दे रे ना दे ना दे ना दे ना धे धे ना आ आ देना 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 तन देना 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 तन देना तन देना तन देना। आपको का वाटर मंथ का थीम था वाटर विजडम। वाटर विजडम का मतलब होता है सस्टेनेबल एंड इफिशिएंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जो भी जल के संसाधन हैं उनका सस्टेनेबल यूज होना चाहिए और इसमें हमको नॉलेज और इनोवेशन को इम्प्रूव करना था। इसका दूसरा पार्ट है रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर सोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल बैलेंस। एनवायरमेंट को बैलेंस करने के लिए और लॉन्ग टर्म वाटर की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इस वर्ष हम लोगों ने थीम का आयोजन किया और इसी थीम के संदर्भ में हमारा ये वाटर मंथ रहा और वाटर मंथ का और सारा जो भी हमने प्रोग्राम किया कहीं न कहीं ये हमारे थीम से रिलेटेड रहा है। एक इसमें सेइंग है कि पानी की हर एक बूंद मायने रखती है क्योंकि हर एक बूंद में जीवन है। कार्यक्रम का रूपरेखा इस प्रकार रही पूरे महीने भर। हमने वाटर कंजर्वेशन मंथ का उद्घाटन 17 मार्च को प्लांट परिसर में किया और इस उद्घाटन के बाद जल संदेश रथ रवाना किया गया माननीय यूनिट हेड के द्वारा और ये जल संदेश रथ जो है पूरे आसपास के एरियाज में कॉलोनी में और हमारे रेणु सागर की कॉलोनी में बीना अनपरा और ये परासी गांव में अनपरा की कॉलोनी में बीना की कॉलोनी तक हम लोगों ने लगातार 6 दिनों तक प्रचार किया। में और टाउनशिप में और स्कूल में बच्चों में सब में एक जागरूकता की भावना पैदा होगी और जल हमारे लिए आपने जो हाथ में लिया हुआ है ये सबको न केवल तख्ती पर है, सबको ये महसूस होना चाहिए। कॉलोनी में जहाँ भी हम लोग जल का प्रयोग करते हैं प्लांट में वहाँ पे इसका जितना भी संरक्षण या सदुपयोग हो वो हमें करना चाहिए। गुड मॉर्निंग ऑल। तो डेफिनेटली वाटर कंजर्वेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है आज के समय की और कल ही हम एक हमारे वाटर कंजर्वेशन और वाटर का जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसके बारे में एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हमारी टीम के एक सदस्य ने दिया था और उसमें हमने देखा कि कई कई जगह हमारे पास अभी वाटर को कंजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। सभी को नमस्कार। जैसे कि हम लोग जानते हैं वाटर हम लोग के लिए क्रिटिकल रिसोर्स है और स्पेसिफिकली हम लोग जब कोई पावर प्लांट ऑपरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग का वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके साथ ही हम लोग का जो जल संरक्षण में जो अभियान हम लोग लिए हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं ZLD स्टेज में है और आगे जाके हम लोग फिर वाटर पॉजिटिविटी स्टेज में हम लोग जा रहे हैं। ये केवल रेणु सागर के लिए नहीं है, ये हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं जहाँ पे कि जल संरक्षण की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो गई है। लास्ट ईयर या उसके पहले मैं सुना था बेंगलोर में पानी जो है गर्मी के समय पानी नहीं मिल रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। राजस्थान के कई एरिया थे जहाँ पे पानी नहीं मिलता है। कंट्री की बात करें तो साउथ अफ्रीका में कई ऐसी कंट्री है जहाँ पानी मतलब मिलता नहीं है, पीने के लिए नहीं है। तो ऐसी कंडीशन फ्यूचर में भी आ सकती है। हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो नहीं कर सकते बट जो कर सकते हैं वो हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए पोयम स्पीच व पोस्टर कंपटीशन का आयोजन किया गया था। बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे पोस्टर बनाए थे और कई बार तो ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल था कि इसमें से फर्स्ट कौन है सेकेंड कौन है। ABIC के स्टूडेंट ने 2 कैटेगरी में पोस्टर कंपटीशन में भाग लिया था।
सीनियर मैनेजमेंट के निर्देश पे फरवरी माह में स्कूल की मास ऑडिट की गई थी। व्यर्थ उपयोग हमारे जीवन को संकट में डाल सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पानी है, जिसका 96.5% नमकीन या सी वाटर है और मात्र 3.5% ही पीने लायक पानी है। बढ़ती पॉपुलेशन और औद्योगिकरण के कारण दुनिया के सभी देशों पर वाटर क्राइसिस की विपदा आ रही है। इससे यह साफ पता चलता है कि आने वाले वक्त में मनुष्यों के लिए जल का कितना बड़ा अभाव होने वाला है। जल ही जीवन है, हम कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन हम उसका उपयोग करते समय भूल जाते हैं, दोहन करने लगते हैं। आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ, स्वच्छ और संवर्धित जो पर्यावरण है सौंपना हमारा नैतिक दायित्व है। तो हम अपने पर्यावरण के प्रति, अपने प्राकृतिक स्रोतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे, तभी पर्यावरण का संरक्षण भी होगा और तभी संवर्धन भी होगा। जीवन के लिए जरूरी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें जल सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन हम क्या कहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जीवन के लिए 3 चीजें हम कहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। उसमें हम पानी को भूल ही जाते हैं। होना क्या चाहिए? पानी, रोटी, कपड़ा और मकान। हमें पानी और जिंदगानी को पर्यायवाची के रूप में नहीं पढ़ाया गया है। हमने भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है कि पानी और जिंदगानी एक दूसरे के पर्याय हैं। लेकिन सच पूछिए तो पानी ही जिंदगानी है, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तभी तो हम कहते हैं जल ही जीवन है, जल है तो कल है। तो आइए सुनते हैं। ये जल, ये जल, ये न हो जाए ओझल, आओ इसे बचाएं, ये तो है अपना कल। ये जल, ये जल, ये न हो जाए ओझल, आओ इसे बचाएं, ये तो है अपना कल। शीतल निर्मल ये कल कल बहता जल, आओ इसे बचाएं, ये तो है अपना कल, ये तो है अपना कल। ताल तरैया कूप बावड़ी सूख रहे जलधारे, बूंद बूंद की खातिर देखो तरस रहे हम सारे हैं, तरस रहे हम सारे हैं। ये जल, ये जल, ये जल, बिन जल ये जग जाएगा जल, आओ इसे बचाएं, ये तो है अपना कल। शीतल निर्मल ये कल कल बहता जल, आओ इसे बचाएं, ये तो है अपना कल। पंच तत्व में कुदरत की इस जल की महिमा नारी है, जल बिन जग में कुछ ना उपजे, कहती दुनिया सारी है, कहती दुनिया सारी है। पल पल हर पल हम संचित करने जल, आओ इसे बचाएं, ये तो है अपना कल। शीतल निर्मल ये कल कल बहता जल, आओ इसे बचाएं, ये तो है अपना कल। इंसानों ने खुद गर्जी में पर्यावरण बिगाड़ा है, अपने हाथों काट के जंगल अपना चमन उजाड़ा है, अपना चमन उजाड़ा है। पल पल हर पल हम भोग रहे हैं पल, आओ इसे बचाएं, ये तो है अपना कल।
निर्मल ये कर कर बहता जल, आओ इसे बचाएं, ये तो है अपना कल। हम सबका संदेश यही है, जल को हमें बचाना है, आने वाली पीढ़ी को हर हाल में समझाना है, हर हाल में समझाना है। तू संभल नहीं तो पछताएगा कल, आओ इसे